ओके, शुरू करते हैं। कोर्स का ओवरव्यू उम्मीद है आपने देख लिया था। पहला आसान सिचुएशन से ही शुरू करेंगे, जिससे कम से कम अपना कॉन्फिडेंस लेवल बिल्टअप हो जाए। हम पहली सिचुएशन उठा रहे हैं, एम एंड डी, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। एक ही चैप्टर है, एनसीईआरटी के लिहाज से यहाँ मैट्रिक अलग है, डिटर्मिनेंट अलग है, लेकिन हम तो ऐसे पढ़ेंगे कि मैट्रिक और डिटर्मिनेंट जो है वो अपना एक यूनिट है, हम लोग ऐसे सीखेंगे। जब मैट्रिक और डिटर्मिनेंट की मैं बात करता हूँ तो एक ये ओवरव्यू आप देख लो, ये सब हमने भर के रखा हुआ है। ये ओवरव्यू एक अंदाज दे देगा आपको, ये आप एनालिसिस कर पाओगे, यू ऑल आर फ्यूचर इंजीनियर्स, के कितने क्वेश्चंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेटेस्ट ही लिया है, जैसे 2020 और 2019, बस इसकी बात करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग अपना चैप्टर शुरू कर लेंगे। जब मैं 2019 का एनालिसिस देख रहा था तो इसमें उम्मीद है ये जानते हो तुम कि अब 2 अटेम्प्ट हैं, 2 अटेम्प्ट में जो है वो शिफ्ट में चीज़ें मूव होती हैं। एक शिफ्ट है जो मॉर्निंग शिफ्ट है, एक शिफ्ट है जो आफ्टरनून शिफ्ट है। तो अगर मैं एनालिसिस के बेस पे देखता हूं व्हाट इज हैपनिंग, जस्ट हैव अ लुक इन 2019, 9 जनवरी 2019 पहला पेपर जो शिफ्ट 1 का था उसमें 2 क्वेश्चन आए, मैट्रिक और डिटर्मिनेंट के। सेकेंड शिफ्ट में भी 2 क्वेश्चन आए, मतलब यहां से ओवरऑल पूरा ओवरऑल अगर देख रहे हो तो यहां पर इन्होंने कंसिस्टेंटली 2019 में वो खेल खेला था, सिवाय इस सिचुएशन के। यहां पर एक क्वेश्चन जो है वो एक्स्ट्रा आ गया था शिफ्ट 2 में, 10 जनवरी वाली में। तो मैं ओवरऑल ये देख पा रहा हूं कि यहां पर 2 क्वेश्चन जो है वो कंटिन्यूअसली 19 में भी था और सेम पैटर्न जो है वो 20 में भी मेंटेन हुआ है, जो जैन का अटेम्प्ट था। अब अप्रैल का अटेम्प्ट तो पोस्टपोन है, विल सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन। यहां पर भी 2, सब जगह 2 ही हैं, बस यहां पर 3 क्वेश्चंस आए थे। तो इसका मतलब है कि हम जो अटेम्प्ट आप दोगे उस सिचुएशन में भी 2 से 3 क्वेश्चन की लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। 2 से 3 क्वेश्चंस आएंगे और क्वेश्चन भी जो है वो आसान ही है मैट्रिक और डिटर्मिनेंट के। यहां पर 2020 की अगर मैं बात करता हूं तो 2020 में यहां पर जो शिफ्ट थे वो वही थे, मॉर्निंग और आफ्टरनून वाली सिचुएशंस, लेकिन यहां पर 3 दिन में जो है वो काम हो गया था, 7 जनवरी, 8 जनवरी और 9 जनवरी। 7 जनवरी 2020 में मॉर्निंग के जो टाइमिंग्स थे वो थे 9:30 to 12:30, 9:30 से 12:30, और जो सेकंड शिफ्ट के टाइम थे वो थे 2:30 बजे से 5:30। तो आप अपनी बॉडी को जब एग्जाम डेज करीब आएंगे तो लगभग 2 महीने पहले बॉडी को ऐसे जो है बायोलॉजिकल क्लॉक से, जो आपकी बॉडी की क्लॉक है, उसे आप सेट करना कि आप इन टाइम फ्रेम में 9:30 से 12:30 और 2:30 से 5:30, क्योंकि अभी तो अपने को पता नहीं कि कौन सी शिफ्ट में पड़ेगा। तो उस दौर में जब आप 2 महीने पहले एग्जाम में आपका जैन अटेम्प्ट होगा पहला, तो आई होप सो जब जैन में होगा, सब चीज़ें जब नॉर्मल हो जाएंगी, तब बायोलॉजिकल क्लॉक अपनी ठीक कर लेना, जो बॉडी की एक क्लॉक होती है। ओके, यहां पर अगर मैं देखता हूं तो अब जल्दी जल्दी समझो, जिससे तुम्हें एक आइडिया आ जाए कि कौन से टॉपिक को ज्यादा भाव देना है और कौन से टॉपिक को जो है हम लोग थोड़ा फास्ट निकल सकते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उस पर अपना मेन फोकस रखना ही रखना है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बस वो पढ़ लूंगा, पीछे का नहीं पढ़ता। मैथमेटिक्स है, चेन टूटी तो फिर वो लिंक टूट जाएगा तो फिर चीजें समझ में नहीं आएंगी, ग्रिप में नहीं आएंगी। 7 जनवरी में जो मॉर्निंग वाली शिफ्ट थी उसमें 2 क्वेश्चंस आए थे। उसमें एक क्वेश्चन जो है वो लीनियर इक्वेशन का था, अभी बात करेंगे मैट्रिक में लीनियर इक्वेशन ये सब कैसे है। और जो दूसरा क्वेश्चन था वो रूट बी सिचुएशन गिवन थी और a की पावर 31, इस टाइप से एक क्वेश्चन था। अभी तो बस तुम सुन लो, तुम्हारे दिमाग में जो डाल रहे हैं वो बस जाने दो कि हाँ 2 क्वेश्चन आए थे और इस टाइप से आए थे कि लीनियर इक्वेशन का आया था और a की पावर, मतलब मैट्रिक की पावर वाली सिचुएशन का क्वेश्चन आया था। सेकेंड शिफ्ट में भी उन्होंने पेपर को बैलेंस ही किया था, 2 ही क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन वही लीनियर इक्वेशन और एक क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट एप्लीकेशन था डिटर्मिनेंट का। जो 8 जैन में पेपर था शिफ्ट 1 का, उसमें भी 2 क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन जो है वो फिर अगेन लीनियर इक्वेशन, मतलब लीनियर इक्वेशन अपनी बढ़त बनाए रखा 2020 के अंदर, और मैट्रिक का जो है वो दूसरा क्वेश्चन था। जो सेकंड शिफ्ट थी, सेकंड शिफ्ट के अंदर फिर वही लीनियर इक्वेशन उन्हें इतना पसंद आया कि उन्होंने
कंटिन्यू क्वेश्चन तो दिया ही दिया। क्यों दिया? जब चैप्टर शुरू करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ इस वजह से दिया। उसमें सारे जो बेसिक्स हैं मैट्रिक के वो सारे के सारे चेक हो जाते हैं। और यहां पर एक क्वेश्चन था वो मैट्रिक इनवर्स का था। हम इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं वो सब जब डिस्कस करेंगे तब देख लेंगे। 9 जनवरी को जो आया था उसमें फिर वही लीनियर इक्वेशन अगेन बढ़त बनाया हुआ है, डिटर्मिनेंट एक और क्वेश्चन मौजूद था, लीनियर इक्वेशन और डिटर्मिनेंट। तो आप अपनी कॉपी पे चैप्टर का नाम डालो, चैप्टर का नाम डालने के बाद कम से कम ये 2020 का ओवरव्यू नोट कर दो। नोट करने के बाद तुम्हें ये अंदाज रहेगा कि 2020 में ये कच्चा चिट्टा था, और अगर इसे लिखना है तो इसे भी लिख लो। मैं हटता हूँ सामने से, है ना, आपके और मैट्रिक के बीच में मैं मेरी क्या मजाल में आऊँ। ओके, आगे बढ़ रहा हूँ, मैं मिटा रहा हूँ। और नहीं लिख पाए हो तो आप वीडियो पॉज कर देना, पॉज करके फिर लिख लेना। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। अब बहुत हो गया ये एनालिसिस ओवरव्यू भाड़ में गया सब। मैट्रिक, जैसे ही मैंने चैप्टर का नाम रखा, पेन नीचे रख लो, बैठ जाओ आराम से, और लेटा है ना सीधे बैठ जाओ उठ के। मैट्रिक, मैट्रिक की सिचुएशन में जैसे ही मैंने चैप्टर का नाम रखा कि मैट्रिक, तो मेरे दिमाग में आया ये क्या है? ये वही है अपना व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, वाई। ये इस क्वेश्चन के अगर जवाब ढूंढ लिए तो फिर मुझे मैट्रिक समझ में आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, मैट्रिक में जैसे ही मैं सवाल उठाना शुरू करूंगा कि मैट्रिक क्या होता है, ये सबसे पहला बेसिक सवाल आएगा। फिर सवाल वो भी आएगा व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक, व्हाट वी कैन डू विद मैट्रिक, वेयर वी कैन अप्लाई मैट्रिक, हाउ वी कैन अप्लाई मैट्रिक। तो ये सारे दिमाग में सवाल घूम रहे हैं अभी, वो सारे सवाल घूमने दो। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि तुम्हारे जितने भी दिमाग में सवाल घूम रहे हैं और जितने भी सवाल दिल में घूम रहे हैं वो सारे सवाल के जवाब ढूंढ लें, हम लोग मिलकर ढूंढते हैं। तो मैट्रिक का पहला सवाल जो है वो व्हाट इज मैट्रिक, तो इसको डिफाइन करने की कोशिश है। मैट्रिक क्या होता है? मैट्रिक होता है साहब अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, या फिर यहां पर फंक्शन भी आ जाती है। अरेंजमेंट है, किसका अरेंजमेंट है? नंबर्स का। जैसे ही मैंने बोला नंबर्स, तो अब हम मैथमेटिक्स पढ़ चुके 11 की, हमारा बैकग्राउंड है तैयार, अब हम इंजीनियर्स की दुनिया में जो है एंट्री करने वाले हैं। तो अगर मैंने कहा नंबर्स, तो दिमाग में सवाल आएगा कौन से नंबर, नेचुरल नंबर या होल नंबर? सवाल का जवाब है कि यहां पर रियल नंबर भी आ सकते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ सकते हैं। तो यहां पर दोनों ही सिचुएशन आ सकती हैं। नंबर्स जो हैं वो रियल भी हो सकते हैं या फिर नंबर्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। मैं ऐसे भी बोल सकता था कि नंबर्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स, क्योंकि सारे के सारे नंबर्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स ही होते हैं। अच्छा, फंक्शंस भी आ सकते हैं, साइन की एंट्री हो जाएगी, कॉस भी आ जाएगा, देखेंगे। तो पहला सवाल का जवाब मिला व्हाट इज मैट्रिक। मैट्रिक क्या होता है? अरेंजमेंट। किसका अरेंजमेंट है? नंबर्स का। कौन से नंबर्स? रियल और कॉम्प्लेक्स दोनों ही आ सकते हैं, फंक्शन भी आ सकता है। अच्छा, ये एक खास तरीके से अरेंज होते हैं, रेक्टेंगुलर अरे। ओके, कैसा दिखता है? तो वो ऐसा दिखता है मैट्रिक। या तो ऐसे ब्रैकेट बना के लिखते हैं या फिर ऐसे ब्रैकेट बना के लिखते हैं, या फिर ओके, लाइनें देख रहे हो ना ये वाले, ये दो हैं, तो कंफ्यूज मत हो जाना। अभी ये दुनिया एक अजीब सी दुनिया होती जाएगी। ये वाले ब्रैकेट्स हैं और ये वाले ब्रैकेट्स हैं, इसमें भी आ जाता है, इसमें भी आ जाता है। तो अब इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ये क्लोज ब्रैकेट है ना, ये वो ब्रैकेट की बातें नहीं हो रही हैं, ये मैट्रिक की बातें हो रही हैं। क्या ये ओपन वाले ब्रैकेट्स हैं? नहीं, ये ओपन वाले ब्रैकेट नहीं है, अभी दर्शन करवा रहे हैं। ये और ये वाले कैसे वाले हैं, और या फिर ऐसे। मोस्टली हम लोग ये वाला यूज करते हैं, तो हम ये भी समझ पाए कि मैट्रिक ऐसा, ये ऐसे ब्रैकेट के बीच में कुछ लिखा हुआ होगा। दिखता कैसा है एक्चुअल में देख ले रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 7 8 5 2 -1, ये ऐसा लिखा हुआ है। इसे बेसिकली बोला जाता है मैट्रिक। तो अब मैं क्या करूं? ये मैट्रिक, हाँ यही मैट्रिक है।
बस देखो और देखते रहो, बस दर्शन कर सकते हैं, दर्शन कर रहे हैं, ये है मैट्रिक। बस क्या है, कुछ क्वांटिटीज हैं जो हमने अरेंज करके लिखी हुई हैं, रेक्टेंगुलर सिचुएशन बनाकर लिखी हुई हैं। अभी जो लिखा हुआ है वो स्क्वायर बना हुआ है, जो स्क्वायर होता है वो रेक्टेंगल तो होता ही है साहब, इसलिए रेक्टेंगल बोला था। अब और कुछ एग्जाम्पल्स अगर लेते हैं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी मैट्रिक है। और कैसा दिख सकता है मैट्रिक, ऐसा भी दिख सकता है 1 2 5 8 -1 -2, ये भी मैट्रिक है। और कैसा दिख सकता है मैट्रिक, ये भी मैट्रिक है। वन टू थ्री, बस ये वाला, ये भी मैट्रिक है। तो कहने का मकसद ये है कि क्वांटिटीज को आप रेक्टेंगुलर में लेंथ ब्रेथ ऐसा कुछ होता था, यहां पर क्या है, रो और कॉलम। दोबारा से, रो का मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल सिचुएशन। और कॉलम कैसे होते हैं, घर के कॉलम भी देखे हैं, ऐसे वर्टिकल मेंबर्स होते हैं। तो रो एंड वी हैव कॉलम। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो ये जो सिचुएशन लिखी हुई है, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ऐसे हॉरिजॉन्टली, दीज सिचुएशंस आर बेसिकली रो। और ये जो सिचुएशंस लिखी हुई हैं वर्टिकल मेंबर्स, कौन से वाले, ये वाले 1 4 5 2 7 2 3 8 -1, ये सिचुएशंस क्या हैं, दीज आर कॉलम्स। ओके, बहुत बेसिक लेवल से बातें चल रही हैं, उम्मीद है बातें आपको समझ में आ रही हैं। तो इतनी बात समझ में आई है कि मैट्रिक जो है वो अरेंजमेंट होता है, किसका अरेंजमेंट होता है, नंबर्स का। नंबर्स जो है वो रियल कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, फंक्शन भी आ सकता है वहां पर, और सिचुएशंस कैसी दिखती हैं वो तुमने देखी। पहली बार जिंदगी में अपने को दर्शन हो गए कि हाँ भैया मैट्रिक ऐसा दिखता है। अच्छा, अब अगर ऐसा दिखता है तो दिखने से तो अपने को कुछ नहीं मिलने वाला। पहली चीज तो ये नोट करो, रोज हॉरिजॉन्टल मेंबर्स, कॉलम वर्टिकल मेंबर्स। इसका मतलब यह है, अगर मैं एक मैट्रिक लिख रहा हूं 1 5 6 7 2 -1 -3 4 5 8 -2 0, अगर मैंने ऐसा लिखा है तो यहां पर अब हम ये देख रहे हैं कि यहां पर रोज कितनी है और कॉलम कितने हैं। रो क्या थी, हॉरिजॉन्टल मेंबर, ये है 1 2 3, तो मुझे ये समझ में आया यहां पर 3 रो है, रो 1 रो 2 रो 3, 3 रो हैं। कॉलम की अगर मैं बात करता हूं तो कॉलम का मतलब है ये वाली सिचुएशंस, वर्टिकल वाले। तो वर्टिकल वाले मैंने देखे, ये वाली जो सिचुएशंस बनी हुई हैं, ये है अपना कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 एंड वी हैव कॉलम 4। ठीक है, बच्चों की बातें हैं, रो हॉरिजॉन्टल वाले, कॉलम वर्टिकल वाले। अब मैंने देखा कि यहां पर जो अंदर क्वांटिटीज बैठी है, क्या उसका भी कोई नाम है? उसका भी नाम है। उसका नाम क्या है? एलिमेंट्स। मैट्रिक के एलिमेंट्स। यहां पर अगर मैंने देखा तो ये 1 5 6 7, ये जितने भी नंबर्स लिखे हुए हैं, दीज आर ऑल एलिमेंट्स। अगर ये एलिमेंट समझ में आ गए तो फिर अगला सवाल उठना है कि यहां पर कितने एलिमेंट बैठे हुए हैं। तो मैंने काउंटिंग करी 1 2 3 4 5 6, फिर मुझे याद आया अरे मैं तो मैथमेटिक्स जानता हूं, तो फिर मुझे समझ में आया कि ऐसा है भाई, इसको और इसको मल्टीप्लाई करवा लो। जैसे वी हैव 4 एंड वी हैव 3, तो मुझे समझ में आ गया 12 आ गए, 12 एलिमेंट्स आ गए। अगर ये समझ में आ गया तो अब अगली बात हो सकती है कि मैट्रिक को हम बेसिकली स्टैंडर्ड सिचुएशन में कैसे लिख सकते हैं। स्टैंडर्ड सिचुएशन में मैं ऐसे लिखता हूं, ए आई जे एंड वी हैव एम एन। पहले इसे देख लो, ए कैपिटल ए लिखा हुआ है, ए आई जे एम एन, ये जो है दिस इज रिप्रेजेंटिंग एलिमेंट, ये जो अंदर बैठा हुआ है ये ए मैट्रिक का एलिमेंट है, ए आई जे।
जिसमें बाहर जो लिखा हुआ है m इंटू एन, क्या उसका भी कोई रोल है? यहां देखो जरा, 1 2 3 रोज, 1 2 3 4 कॉलम। तो मैं यहां पर ये बोल सकता हूं, अगर मैं कहता हूं कि ये जो मैट्रिक है वो ए मैट्रिक है, तो मैं यहां ये बोल सकता हूं कि ये है 3 4, ऐसा लिखा है। 3 4 लिखने का मतलब ये है कि ये जो 3/4 आया है, दिस क्वांटिटी इज नोन एज ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक क्या है? रो जितने भी टोटल्स हैं वो मल्टीप्लाई बाई वी हैव कॉलम। इसको पढ़ने का भी तरीका है। ये जो 3 और ऐसा लिखा है तो 3 इंटू 4, ये ऐसा नहीं है, ये पढ़ने का तरीका है 3/4 मैट्रिक। अच्छा, दिमाग में ये भी आ रहा है कि अगर मैं ऑर्डर देखूंगा तो ऑर्डर देखकर मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता चल सकते हैं। जैसे 3/4, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 4 इज नथिंग बट वी हैव 12। तो मुझे ये भी क्लियर हो गया कि ऑर्डर क्या होता है। अगर ये समझ में आ गया है तो देखना जरा, 1 2 3 4 5 6 ऐसा लिख ले रहा हूं। 1 2 3 2 5 6 ऐसा लिख ले रहा हूं, ऐसा लिख ले रहा हूं। ठीक है, डिस्कस करते हैं किस में क्या क्या ऑर्डर है। आ जाओ। रोज 1 2, कॉलम 1 2 3, तो लिख दूं 2/3। यहां पर देखते हैं कितनी रोज, 1 2 3। रो क्या था? हॉरिजॉन्टल, 1 2 3 3 है बाई। कॉलम कितने हैं? 1 2, तो 3/2। यह आ गया ऑर्डर। यहां पर देखा कितनी रो हैं? 1। कितने कॉलम हैं? 1, तो इसका मतलब है ये है 1/1। यहां पर आ गए। कितनी रोज हैं? 1 है। कितने कॉलम हैं? 1 2 3 4, तो 1/4 का मैट्रिक है। अगला देखना, 1 2 3 4 ऐसा लिखा हुआ है, तो कितनी रोज हैं? 1 2 3 4 रोज हैं बाई। कॉलम कितने हैं? सिर्फ एक ही तो है, 1 2 3 4 जैसा ये लिखा हुआ है, बस एक कॉलम है, तो 4/1। शुरू में थोड़ा सा लगेगा कि अरे ये रो कॉलम ये कैसे कैसे क्या क्या घूम रहा है, लेकिन फिर जैसी 4-5 मिनट जो है दिमाग में चीज़ें सेटल करोगे, अपने आप चीज़ें सेटल होकर समझ में आने शुरू हो जाएंगी। अच्छा, मैं अगर इन्हीं पे सवाल उठाता हूं एक और कि कितने एलिमेंट्स हैं, तो मैं देख के बता सकता हूं ना, 3 2 6 6 एलिमेंट है। गिन सकते हो 1 2 3 4 5 6 6 एलिमेंट है। यहां पर 1 2 3 4 5 6 3 इंटू 2 6 1 एलिमेंट है। 4 एलिमेंट है, 4 मल्टीप्लाई 4/1। ऑर्डर देख के मुझे एलिमेंट का पता चल जाता है, ये भी क्लियर है। अच्छा, यहां पर जब मैं कह रहा हूं m/n मैट्रिक, जनरल सिचुएशन जो लिखी हुई है, इसमें ये जो m लिखा हुआ है ये क्या है? ये है रो, और ये जो n लिखा हुआ है ये अपने को बताता है कॉलम। इसका मतलब ये हुआ, अगर कल को कोई मुझे कहता है एक मैट्रिक है A 3/5, अगर 3/5 है तो इतना लिखकर मैं उसे बहुत कुछ बता सकता हूं। क्या क्या बता सकता हूं? सबसे पहली चीज ये बता सकता हूं, 3/5 मैट्रिक का मतलब ये है कि उसमें 3 रो हैं और 5 कॉलम हैं। ये पहली क्वांटिटी रो बताती है और दूसरी क्वांटिटी कॉलम बताती है। तो पहली क्वांटिटी रो का पता और दूसरी कॉलम का पता देती है, तो इसका मतलब है 3/5 से 3 रो हैं और 5 कॉलम है। अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट का सवाल उठा ले अगर, कि बताओ इस वाले मैट्रिक में ही जो ये लिखा हुआ है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? तो 5 3 15 बस। ओके, लेट्स कंसीडर वन मोर। अगर मैं कहता हूं एक मैट्रिक B है जिसमें 7x2 ऐसा लिखा हुआ था, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो फिर वही सवाल है ऑर्डर कितना है, तो देख के पता चल रहा है 7/2 है। 7/2 है तो 7/2 में रोज कितनी है? पहली सिचुएशन बताती है रो और दूसरी सिचुएशन बताती है अपने कॉलम। नंबर ऑफ एलिमेंट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट विल बी 7 2 वी हैव 14। अच्छा, एक चीज और बोलूं ना, रो जो है वो क्या है? 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो, सुन रहे हो ना? कॉलम क्या है? 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम। कैसा बोलूं ना, 1 2 3 4 1 2 3 4,
इसका मतलब है रो और कॉलम जो हैं वो नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर है। इसका मतलब ये है ये m और n जो हैं वो नेचुरल नंबर हैं। और ये अंदर i j क्या पड़े हुए हैं, ये i और j पर्टिकुलर रो और पर्टिकुलर कॉलम में मौजूद एलिमेंट है। कैसे, इसी पे वापस जा रहे हैं। यहां पर अगर मैं कहता हूं कि एक मैट्रिक ये मेरे सामने लिखा हुआ है एंड दिस मैट्रिक इज 3/4, इसमें ये वाला ये कौन सा एलिमेंट है, ये कैसे समझ में आता है, ये एलिमेंट किस रो में है और किस कॉलम में है। तो मैंने देखा ये सेकंड रो में है, तो इसका मतलब है A सेकंड रो में है, A2, और ये सेकंड कॉलम में है, तो इसका मतलब है A22। ओके, बिल्कुल वैसा ही जो है मैं और क्वांटिटी कंसीडर करता हूं। तो खेल कैसे खेलते हैं हम लोग, रो और कॉलम की दुनिया में सोचना शुरू कर रहे हैं। अब ऐसे रो हैं और ऐसे कॉलम है। अगर मैं कहता हूं ये जो 5 लिखा हुआ है, तो ये कौन सा पर्टिकुलर एलिमेंट है इस क्रम में, जैसे A22 लिखा था वैसे ही ये A21 A32 ये कौन है। तो फिर मैं कैसे पढ़ूंगा, मैं ऐसे पढ़ता हूं कौन सी रो में है, ये वाला 5, तो मुझे पता चला ये है रो 3 में, और किस कॉलम में है तो मुझे पता चला ये पहले कॉलम में, तो इसका मतलब है A31। पहली क्वांटिटी रो का पता देती है और दूसरी क्वांटिटी कॉलम का पता देती है। तो कोड ऐसे डिकोड किया जाता है अगर लिखा हुआ है। यहां पर ये जो 3 लिखा हुआ है ये पता बता रहा है रो का, और ये जो 1 लिखा हुआ है ये पता बता रहा है कॉलम का। अच्छा, अब उल्टा पुल्टा करते हैं। उल्टा पुल्टा कैसे करोगे, अगर हमने कहा A34 या फिर A23 या फिर A32, ये बताओ क्या है, ये बताओ क्या है, ये बताओ क्या है। तो A34 लिखा हुआ है, तो सबसे पहली चीज तो ये समझनी है 3 क्या है, रो, तो थर्ड रो में पहुंचे, थर्ड रो, और 4 जो है वो बता रहा है कॉलम। A34 वो 34 नहीं है, सुन रहे हो ना गौर से, वो है 34। A34 का मतलब है पहली क्वांटिटी रो, दूसरी क्वांटिटी कॉलम। तो थर्ड रो में गई, थर्ड रो फोर्थ कॉलम, मतलब ये वाला है 0, दिस क्वांटिटी इज 0। A23 सोचोगे, सोच लिया। A23 का मतलब है मैं सेकंड रो में जाऊं, सेकंड रो, और मैं थर्ड कॉलम, इसका मतलब है क्वांटिटी इज -3, 2 एंड वी हैव थर्ड कॉलम। ओके, आसान है। A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, वी हैव 8। सही है। तो अपने को ये बात समझ में आ गई है कि ऐसे एलिमेंट पढ़े जा सकते हैं, और अगर एलिमेंट लिखा हुए हैं, कोई मुझसे पूछता है कौन सा एलिमेंट है, तो वो बता दोगे। जैसे बता दोगे तो मैं सवाल करूंगा, चलो बताओ ये कौन सा एलिमेंट है, सोच लिया ये कौन सा है। तो अगर मैं लिखता हूं, अभी नहीं मिटा रहे, ये कौन सा एलिमेंट है, तो मैंने देखा फर्स्ट रो एंड वी हैव फर्स्ट कॉलम, नहीं, पहली, दूसरी, तीसरा कॉलम, इसका मतलब है ये भाई साहब है A13। सही है, स्पीड बढ़ रही है सोचने की। ये कौन है, तो तुम बताओगे कौन सी रो, सेकंड रो, कौन सा कॉलम, पहला कॉलम A21। जरा इसी में बताना मुझे। मैं अगर तुमसे कहता हूं मैंने लिखा है A22, तो A22 का मतलब है सेकंड रो सेकंड कॉलम, इसका मतलब है दिस विल बी इक्वल टू 5। अब तो सोच लोगे जल्दी जल्दी, आ जाओ। ये कौन है, ये है A21। ये कौन है, A32। ये कौन है, A12। ये कौन है, A11। ये कौन है, A22। यहां पर आना, ये कौन है, ये तो 11 ही है मासूम। ये कौन है, A लिखेंगे इसको, तो ये कौन है, A11। ये कौन है, A12 पहली रो दूसरा कॉलम। ये कौन है, A13। ये कौन है, A14 पहली रो चौथा। इस पे आ जाओ, 1 2 3 4 ऐसा लिखा हुआ है। तो ये कौन सा है, A11। ये कौन सा है, A12। नो, A21 सेकेंड रो पहला कॉलम। ये कौन सा है, A31। ये कौन सा है, A41 फोर्थ रो पहला कॉलम। अब तुम चीजें समझ सकते हो। अब इस पोजीशन में आ गए जब मैं तुम्हारे सामने बातें रख सकता हूं और तुम हमारी भाषा जो मैथमेटिकल भाषा है वो तुम समझ पाओगे। मिटा रहा हूं ये सब।
एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन बना ले रहे हैं, उस क्वेश्चन को तुम आंसर कर देना, बहुत छोटा सा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसमें आप ऐसा सोचो, मैं इसका नाम रख रहा हूँ A इज इक्वल टू, पहला सवाल है साहब ऑर्डर बताओ, अगला सवाल है रोज बताओ, अगला सवाल है कॉलम बताओ, अगला सवाल है एलिमेंट्स बताओ, अगला सवाल है A13 बताओ, अगला सवाल है A32 बताओ, अगला सवाल है A43 बताओ, A34 बताओ। ठीक है, टेक योर टाइम। ओके, कर डाला। चलो डिस्कस करते हैं। कॉलम, मैट्रिक, ऑर्डर देखा, मैंने मैट्रिक को देखा, मैट्रिक ने मुझे देखा, हम दोनों में बातें हुई, हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर हमने सवाल करे। ओके चलो, ऑर्डर, ऑर्डर कैसे देखते थे? रो कॉलम, जल्दी से देखो, 1 2 3 4 4, 1 2 3 4 5, कलर से 4 4/5 देख लिया, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 4/5। अगला, अब तो बहुत जल्दी जल्दी सवाल आ जाएंगे। जैसे ही ऑर्डर लिखा, ऑर्डर लिखते ही मैं समझ गया 4 रो पहले, 5 कॉलम, एलिमेंट 5 4 20। देखना जरा, A13 पहली रो, तीसरा 3, A32 का मतलब है थर्ड रो, दूसरा कॉलम -8। अगला 4 3, फोर्थ रो, तीसरा कॉलम, मैं दिखा रहा हूं, फोर्थ रो ये वाला, फोर्थ रो, तीसरा कॉलम, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा कॉलम ये वाला, दोनों के इंटरसेक्शन पर जो मिला, कौन मिले? -1, इसका मतलब है -1। अगला 3 4, थर्ड, एंड वी हैव 4 1। ओके, उम्मीद है ये खेल समझ में आ गया। और पूछता हूं, उल्टा पुल्टा करते हैं। उल्टा पुल्टा कैसे होता है? ये बताओ ये कौन है? लिख गया? कौन है? जल्दी से सोचा। हम बताना चाह रहे हैं ऐसे, ये कौन सा पर्टिकुलर एलिमेंट है? थर्ड रो कॉलम 1 2 3 4 5। ओके, और -8, सोचो जल्दी सोचो, थर्ड कॉलम, सॉरी थर्ड रो, एंड वी हैव सेकंड कॉलम। ओके, उम्मीद है ये पढ़ना सीख गए हो, तुम्हें ये चीज़ समझ में आ गई है कि एलिमेंट्स, ऑर्डर, मैट्रिक, ये चीज़ें समझ में आ गई, थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया है ना, आराम से चलेंगे। एक कॉलम लिख रहा हूँ और रो भी लिख रहा हूँ, पूरा एक मैट्रिक लिख रहा हूँ। मैट्रिक देखो ज़रा, A11, A12, A13, और ऐसे ही चलते 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 मैं पहुँचूंगा A1N। जो भी हो रहा है बस देखते जाना। अगला यहाँ क्या होगा? ये कौन सी रो शुरू हुई है? सेकंड, A21, A22, A23, और ऐसे ही चलते चलते हम कहाँ पहुँच गए होंगे? A2N तक। पता नहीं कितने कॉलम है, बस चलते जा रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही जो है, मैं यहाँ से अगर चलता जाऊँगा तो रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, रो 5, रो 6, ऐसे ही चलते चलते मैं आ गया रो M1, पहला कॉलम 1, फिर यहाँ पर AM2, और ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक चलते चलते सबसे लास्ट में यहाँ पर मैं आ गया AMN। ओके, तो ये जो सबसे लास्ट में लिखा हुआ होता है, यहां पर जो भी लिखा हुआ होता है वही बेसिकली मैं यहां पर भी लिख लेता हूं, दिस सिचुएशन इज बेसिकली M/N, और ये M/N जो लिखा हुआ है ये अपने लिए लिखा हुआ है ऑर्डर। सही है। अब वक्त आया मैथमेटिक्स अप्लाई करने का। एक लिखा हुआ है ये वाला है ना
इस सिचुएशन में अगर मैं रो कॉलम की बात करूं तो रो कितनी है, कॉलम कितनी है, तो m रोज हैं और n कॉलम है। मैं एक सिचुएशन कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि m और n जो है वो बराबर हो जाए। जब m और n बराबर हो गया तो इसका मतलब है नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो गए, इसका मतलब है स्क्वायर बन गया। रोज और कॉलम बराबर हो गए, जितने रो होंगे उतने कॉलम होंगे, इसका मतलब 2/2, 3/3, 5/5 और भी बहुत ले सकते हैं, ठीक है, जितने रोज उतने कॉलम हो गए। तब फिर क्या क्या देखने लायक चीजें होंगी। 1, 5, 7, -3, -2, -8, -5, -3, 0 ऐसा लिखा हुआ है। क्या है ये? m कितने, रोज कितने, 3 रो, कितने कॉलम, 3 कॉलम। तो रो कॉलम अगर मैं देख रहा हूं तो 3/3 का मैट्रिक है, ऑर्डर कितना है, 3/3, ठीक है। यहां पर ये वाला ओके, ये जो दिख रहा है और इससे ऊपर और इससे नीचे, तो अगर मैं इसे वैसे लिखने की कोशिश करूं कोड में, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। तो ये अपना कोड लिख गया, जो ऊपर लिखा हुआ है वही नीचे लिखा हुआ है, बस ये एलिमेंट्स रो और कॉलम IJ IJ IJ। अब जरा देखते जाना, जो ये ऐसा ऐसा कर हुआ है पिंक से, फिर दोबारा से कर रहा हूं, ये वाला देखना जरा, 1 1 2 2 3 3। क्या मैं ऐसा बोलूं ये वो जगह है जहां पर I और J बराबर है? उधर आओ, 1 2 1 3 2 3, तो ये जो जगह है ना, ये वाली, इस जगह पर I और J में J बड़ा है, देख लो J कौन है पता है ना, 1 2 में 2J है, 1 3 में 3J है, 2 3 में 3 जो है वो J है। बिल्कुल वैसे ही ये देखना जरा, यहां पर इस वाली सिचुएशन में, इस सिचुएशन में देखना 2 1 3 1, तो मैं देख रहा हूं I और J सिचुएशन में इस बार I जो है वो बड़ा है, देख लो 2 3 3 1 1 2, 2 1 में 2 बड़ा, 3 1 3 3 2 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर स्क्वायर मैट्रिक लिखा हुआ है तो स्क्वायर मैट्रिक में एक ये वाली सिचुएशन होगी जिसमें I = J होगा, एक ऊपर है जिसमें I और J में J बड़ा है, एक सिचुएशन है जिसमें I बड़ा है और J छोटा है। जो I = J लिखा हुआ है, दिस सिचुएशन इज बेसिकली प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है, नोट करो, प्रिंसिपल डायगोनल कब है, जब I और J बराबर है और स्क्वायर मैट्रिक है। इसका मतलब यह है कि अगर यही सिचुएशन जो ये लिखी हुई है, इस सिचुएशन को मैं कहता हूं, अब इस सिचुएशन को मैं सोच रहा हूं कि ये m = n है, ये जो बना हुआ है, अगर ये m = n है तो फिर इस वाले खेल में ये जितने भी आ रहे होंगे, ये वाले, ये सारे के सारे जो हैं वो कैसे होंगे, अब ये mn बराबर हैं, ये हम एज्यूम कर रहे हैं, पहले रेक्टेंगुलर लिखा था, अब सोच रहे हैं कि ये ऐसा केस जब m और n बराबर है, मतलब स्क्वायर है। अगर स्क्वायर है तो यहां वो जगह जहां पर I और J बराबर, वैसे ही ऊपर ये वो जगह जहां पर I और J में, I भैया यहां देख लिया था छोटे, और ये वो जगह है जहां पर I और J में I भैया जो है वो बड़े हैं, ठीक है, ओके। अब ये अगर समझ में आ गया, आगे बढ़ रहे हैं बेटा।
क्वेश्चन की दुनिया में उतरते हैं, है ना। अरे यार, जल्दी 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 क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। क्वेश्चन है, मैं पढ़ देता हूँ, है ना, हमारी राइटिंग तो वैसे ही जो है सुभान अल्लाह है। कंस्ट्रक्ट ए 3/4 मैट्रिक हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई aij इज इक्वल टू i अपॉन जे। एक मैट्रिक बनाना है 3/4 का, तो पहले तो मैट्रिक बनाओ। मैट्रिक 3/4 का, 3/4 का मतलब है उसमें 3 रो होंगी और 4 कॉलम होंगे। 3/4, 3 रो 4 कॉलम बना रहा हूं। A11, A12, A13, A14 और रोज कितनी है? 3 है, तो यहां पर A लिख लेता हूं, यहां A लिख लेता हूं। कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4, बस भर रहा हूं। सेकेंड रो 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33 एंड वी हैव 34। अब हमें ये पता करना है, ये सारी क्वांटिटीज, ये 12 क्वांटिटीज। फॉर्मूला दिया हुआ है ए आई जे जो है वो आई अपॉन जे है। इसका क्या मतलब है? मैं आई की जगह आई, जे की जगह जे वैल्यू पुट करूंगा आरएचएस में और मुझे सिचुएशन मिलती जाएंगी। जैसे A11 पता कर रहे हैं, A11 का मतलब है आई इज 1 1, जे इज 1 मतलब 1/1 इज 1, A12, A13, A14 पढ़ लूँ। 1 2, 1/2, 1/3, 1/4 एलिमेंट्स आ गए। A21, 22, 23, 24, 21, I is 2, J is 1, 2/1 is nothing but 2, 22, 2/2 which is equal to 1, 2/3, 2/4 which is equal to 1/2। ओके, डिवाइड कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। अगली सिचुएशन A31, 32, 33, 34, देखो जल्दी से। A31 तो अब I अपॉन जे, I डिवाइडेड बाई जे, मतलब I कौन है? ये वाली वैल्यू, और J कौन है? ये वैल्यू। तो 3 डिवाइडेड बाई 1 विच इज इक्वल टू 3। भर लूँ ना अब, है ना। 3/2, 3/3 इज 1, 3/4। उम्मीद अब तो समझ में आ गया। अब क्या करें? इन्हें उठाओ, यहाँ पे पटक दो, बस क्वेश्चन खत्म। A11 1, 1/2, 1/3, 1/4। अगला 2 1, 2/3, 1/2। अगला 3 3/2, 1, 3/4। खत्म हो गया क्वेश्चन, बस। अच्छा, अब दिमाग में आएगा कि और क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं। ये ऑर्डर चेंज हो जाए, आई अपॉन जे, इसे चेंज कर दूं। इसे कैसे कैसे चेंज कर सकता हूँ? बहुत कुछ कर सकता हूँ। जैसे इसी क्वेश्चन को मैं कहता हूँ, ऐसा लिख दिया मैंने, ए आई जे विल बी इक्वल टू आई अपॉन जे, ऐसा लगा दिया, नया क्वेश्चन बन गया। जानते हो ना ये कौन है? मॉडुलस भैया हैं। बिल्कुल वैसे ही अगर मुझे अगला क्वेश्चन है, जैसे मैं कहता हूँ ये वाला अपना फर्स्ट था, ये अपना सेकंड बन गया। अगर मैं कहता हूँ इसी क्वेश्चन में मैंने चेंज कर दिए थर्ड सिचुएशन, ए आई जे विल बी इक्वल टू आई अपॉन जे, और मैंने ऐसा लिख दिया। ओके, ये कौन है? बॉक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, नया क्वेश्चन बन गया।
बिल्कुल वैसे ही आई अपॉन जे है, जे अपॉन आई हो जाए। बिल्कुल वैसे इसी क्वेश्चन को अगर मैं फोर्थ बना देता हूं, फोर्थ सिचुएशन क्या होगी, ए आई जे विल बी इक्वल टू आई अपॉन जे, ऐसा कर दिया। ओके, अब इसे आप लोग देखिएगा कि ये इन सिचुएशन में मॉड आ गया, GIF भैया आ गया ना, थप्पड़ से डर नहीं लगता, थप्पड़ पड़ते ही लेफ्ट साइड को पकड़ेगा। ए आई जे, ये कौन है, ये तो बताया नहीं। ये जो लिखा हुआ है ये है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ये वाला। तब फिर ये चेंज होगा, वैल्यूज बदलती जाएंगी। आप करिएगा, ट्राई करिएगा। मैं यहीं रोकता हूँ। बाय बाय।